चंडीगढ़ और पंजाब बॉर्डर पर देर रात कथित फायरिंग और स्नैचिंग की खबर से मचा हड़कंप अब पूरी तरह से उलट गया है। जिस घटना को पहले 2 राउंड फायरिंग और लूट की वारदात बताया जा रहा था, अब पुलिस जांच में उस घटना को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है। दरअसल देर रात 112 पर चंडीगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी कि बॉर्डर के पास 2 राउंड फायरिंग हुई है और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और दोनों पक्षों से पूछताछ की गई। इसके बाद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। जी हां, पुलिस के मुताबिक मौके पर ना तो किसी तरह की कोई फायरिंग हुई और ना ही किसी स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया। यानी पूरी कहानी संदिग्ध निकली। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला बढ़ा और गलत सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंचाई गई। अब इस मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ कई आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। संबंधित गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वारदात के वक्त मौजूद कैब ड्राइवर का कहना है कि मौके पर कहासुनी जरूर हुई थी, लेकिन फायरिंग जैसी घटना नहीं की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि ये साफ हो सके कि आखिर झूठी सूचना देने के पीछे का मकसद क्या था। अब बड़ी खबर यही है कि चंडीगढ़ बॉर्डर पर फायरिंग और स्नैचिंग की खबर नकली अफवाह निकली। देखिए रिपोर्ट। भागे पिस्टल लेके के आगे और उन्होंने 2 फायर भी किए। यानी पिस्टल देख के तुम भाग गए सर। हम आगे फिर क्या हुआ? हम आगे वाले हमें साउंड आया। अच्छा, 2 फायर हुए हैं गाड़ी से। अच्छा, पिस्टल उनके पास थी? पिस्टल उनके पास थी। फिर हम आगे से जाकर घूम कर आए जब उनकी गाड़ी आगे चली गई थी। तो गाड़ियां तोड़फोड़ उनकी गाड़ी भी टूटी है? उनकी गाड़ी सर हमने तो नहीं तोड़ी, हम तो पहले ही निकल गए थे ना वहां से। तो आपकी गाड़ियां उन्होंने तोड़ी है? हाँ, हमारी गाड़ी तो उन्होंने तोड़ी है। तो ये जो आपने मेरे को बताया, स्नैचिंग की क्या बात है? चलो फायरिंग हुई, स्नैचिंग में क्या हुआ? स्नैचिंग में सर हमारे पहले तो 2 चैन डाल रखी थी, ठीक है। इसके भी डाल रखी चांदी की, मेरे भी डाल रखी। मेरे पे फोटो वगैरह स्नैपचैट भी है, वो थोड़े टाइम अब की है। मतलब कल की है। चैन मेरे गले में थी, पैसेंजर भी थे, उनको भी पता मेरे चैन गले में बाहरी साइड लटक रही थी, मतलब ऐसे अंदर छुपावन की बाहर ही थी। और वो जैसे मतलब उन्होंने पकड़ा ना, पहले तो जब वो भागे मेरे को इसने बोला तेरी चैन है? मैं कहा नहीं, मेरी चैन भी नहीं है। इसने बोला इसकी भी नहीं है। वो चैन भी हमने वहां पे लाइटें मारे तो चैन भी नहीं हमको मिली। वो पुलिस को बताया सारा? हाँ, पुलिस को बताया। कंट्रोल रूम को एक सूचना दी गई थी कि चंडीगढ़ और पंजाब, यानी पंजाब से चंडीगढ़ आते हुए जीरकपुर से चंडीगढ़ की तरफ 2 राउंड फायर हुए और स्नैचिंग की वारदात की गई है। बोलेरो कार चालक और जो ये कैब ड्राइवर है, इनमें विवाद हुआ था, जिसके बाद फायरिंग की बात सामने आई थी। लेकिन पुलिसिया जांच में ऐसा कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया। ना ही तो पुलिसिया तफ्तीश में ये बात सामने आई कि कोई फायरिंग हुई है और ना ही कोई स्नैचिंग की बात सामने आई। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली थी कि जीरकपुर से आते हुए चंडीगढ़ की तरफ क्रॉस करते ही, जो बैरियर है वो क्रॉस करते ही 2 ग्रुपों में विवाद हुआ था। यानी अल्टो कार चालक, अल्टो और बोलेरो वालों में विवाद हुआ था। और जो अल्टो कार चालक का जो साथी था, स्विफ्ट डिजायर, यानी ये तीनों गाड़ियों के जो कार चालक थे, इनमें आपस में विवाद हो गया था, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के दौरान गाड़ी के शीशे टूट गए थे। तो जैसे ही एक दूसरे पत्थरबाजी हुई तो कार चालक जो कैब ड्राइवर थे, उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई 112 पर कि 2 राउंड फायर हुए हैं और उनके साथ स्नैचिंग की गई। जैसे ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया, मौके पर एसएचओ राजीव कुमार, हल्लू माजरा चौकी के इंचार्ज सुनील कुमार और नाइट पुलिस ऑफिसर के अलावा तमाम खुफिया एजेंसियां मौके पर पहुंच गए और तफ्तीश की गई। मौके पर फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच की गई, लेकिन जांच में किसी भी तरह का फायरिंग की या स्नैचिंग का जिक्र नहीं आया। तस्वीरें देख सकते हैं। अब पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन चारों के खिलाफ, यानी जो कैब ड्राइवर है 2 और एक जो बोलेरो चालक है, इन चारों के खिलाफ सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और तीनों गाड़ियों को, बोलेरो, स्विफ्ट डिजायर और अल्टो, तीनों गाड़ियों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। देख सकते हैं पुलिस को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि मौके पर फायरिंग की गई है। हालांकि पुलिसिया जांच में ये सामने आया था
कि ये दोनों जीरकपुर तरफ से आ रहे थे, गाड़ियां आगे पीछे को निकलने के चक्कर में विवाद हो गया था, जिसके बाद आपस में मारपीट हुई और पत्थरबाजी के दौरान गाड़ी के शीशे टूटे थे। देख सकते हैं अब पुलिस ने इन चारों के खिलाफ 2 कैब ड्राइवर और 2 जो बोलेरो में सवार थे युवक, इनके खिलाफ मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरविंदर, विशु, संजीव और अवधेश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कैब ड्राइवर है ये श्री मुक्तसर साहब के रहने वाले हैं पंजाब के, और जो संजीव है और उसके साथी ये राम दरबार के रहने वाले हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, इन चारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है और कई आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस जांच में और क्या निकलकर सामने आता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं। एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया कि मौके पे चंडीगढ़ पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिसर और खुफिया एजेंसियां मौके पर पहुंच गए। अब इनको झूठ बोलना महंगा पड़ गया, अब इनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब पुलिस ने अब अगली जांच में देखने वाली बात होगी क्या निकल कर सामने आता है, ये आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी रवि के साथ रमेश कुमार, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।